वेलकम, मैं बादल बलोच। एक दौर था जब इंसान एक ग्रोह की शक्ल में एक जगह पर बैठकर कहानियाँ सुना करता था और ये कहानियाँ घंटों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। इसके बावजूद भी इंसान बड़ी अटेंटिवली और ध्यान से उन कहानियों को सुना करता था। मगर एक दौर आज का है जहाँ पर इंसान हर किस्म की मालूमात और हर किस्म की इंटरटेनमेंट को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही चाहती है। यानी कोई भी इंटरटेनमेंट हो या कोई भी मालूमात हो, वो 1 मिनट से ज़्यादा हो तो इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। और इंसान की अटेंशन स्पेन जो माजी में घंटों पर मुश्तमिल थी, अब वो मिनटों में सिमट गई और अब सोशल मीडिया के दौर में वो सेकंडों तक महदूद हो गई है। और इंसान की इसी शॉर्ट अटेंशन स्पेन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सोशल मीडिया ने उठाया है। और सोशल मीडिया में जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, लाइकी, ट्यूब शॉर्ट्स जैसी एप्लीकेशंस ने सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस की बम्बार कर दी, जिसके बाद फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने भी शॉर्ट वीडियोस और रील्स के ज़रिए इंसानी दिमाग को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब आइए इन शॉर्ट वीडियो ऐप्स की डार्क साइड पर ज़रा बात करते हैं। इन शॉर्ट वीडियो ऐप्स ने जो सबसे बड़ी तबाही मचा दी है वो ये है, माशरे में एक ऐसी सेलिब्रिटी क्लास को इंट्रोड्यूस किया है, एक ऐसी आर्टिस्ट ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है जिसके पास किसी किस्म का आर्ट ही मौजूद है। एक बंदा बस बाजू उठा के बोले तो उसके लाखों में फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसके अलावा एक बच्चा अगर बोल दे तो उसके भी लाखों मिलियंस उसके व्यूज और उसको देखने वाले होते हैं। इसके अलावा एक बंदा सिर्फ उछल कूद करे तो उसके भी लाखों में फॉलोअर्स बन जाते हैं। ये ऐप्स क्या करते हैं कि अपने यूजर्स से आर्ट वर्क नहीं कराते, ये अपने यूजर्स से किसी किस्म के आर्ट की डिमांड नहीं करते, बल्कि ये बस अपने यूजर्स को एक अच्छा सा फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं और वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड करते हैं जो वीडियो मेकिंग में आपकी ज़रूरत होती हैं। और फिर आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो खुद ही शेयर करते हैं और रिकमेंड करते हैं, जिस पर हज़ारों की तादाद में लोग आपकी वीडियो देखते हैं। इन मेजॉरिटी केसेस लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि मुझ में किसी किस्म का आर्ट है ही नहीं और लाखों की तादाद में लोग मेरे चाहने वाले भी हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक ये शॉर्ट वीडियो ऐप्स अच्छी चीज़ है और मैं भी यूज़ करता हूँ, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि इन शॉर्ट वीडियो ऐप्स ने हमारे माशरे में एक सेलिब्रिटी क्लास को मुतारिफ किया है और अब टीवी चैनल्स भी ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो इन शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए फेमस हुए हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो टीवी चैनल्स थे या जो न्यूज़ चैनल्स थे वो अपने मॉर्निंग शोज़ में शायरों को, अदीबों को और मुसव्वरों को, दानिश्वरों को, अदाकारों को या पेंटर्स को वो इनवाइट करते थे जो अपने मुतल्लिका फील्ड के मुतल्लिक बात करते थे, उस फील्ड की बैकग्राउंड के मुतल्लिक बात करते थे, वो अपने तजुर्बात शेयर करते थे। इस तरह से टीवी देखने वाले लोग भी बहुत मुस्तफ़ीद होते थे, उस मुतल्लिका फील्ड के हवाले से बहुत कुछ मालूमात उनको मिलता था। मगर अब ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं या ये टीवी चैनल्स हैं, ये अपनी मॉर्निंग शोज़ में उसी सेलिब्रिटी क्लास को इनवाइट कर रही है जिसके पास किसी किस्म का आर्ट है ही नहीं दिखाने को। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट वीडियो ऐप्स में ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनकी लाखों में फॉलोइंग है कि वो सिर्फ उनके चलने का अंदाज़ थोड़ा अजीब है, या कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ उछल कूद करते हैं, या एक बच्चा जो गुस्सा करता है और अपने गुस्से की वजह से बहुत वायरल हुआ है, अभी उनको टीवी चैनल्स अपने शोज़ में बुलाते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है कि वो जो टीवी शो होता है वो 1 घंटे की होती है। जो आर्टिस्ट जिसके पास कुछ बताने को है नहीं, वो सिर्फ इसलिए वायरल है, या वो बच्चा सिर्फ इसलिए वायरल है कि वो गुस्सा करता है, या एक बंदा सिर्फ इसलिए वायरल है कि उसके चलने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा अच्छा है, तो अब वो टीवी स्टूडियो में 1 घंटे के शो में क्या दिखाएगा या क्या बताएगा? वो पूरे 1 घंटे में स्टूडियो के अंदर घूम घूम के अपने घूमने का स्टाइल या वॉकिंग स्टाइल तो नहीं दिखा सकता, तो उसके पास बताने को भी कुछ नहीं होता। जब उसके पास बताने को कुछ नहीं होता, जो उसको देखने वाला है उसको भी सीखने का कोई मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से इस सेलिब्रिटी क्लास ने जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स के ज़रिए सामने आई है, उसने जो रियल आर्टिस्ट हैं उनको रिप्लेस किया हुआ है।
पाकिस्तान में कई ऐसे शायर हैं, कई ऐसे अदीब हैं, कई ऐसे दानिश्वर हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो हमारे टीवी के स्क्रीन से बिल्कुल आउट हो गए हैं, क्योंकि हमारे टीवी स्क्रीन पर ऐसे आर्टिस्ट ने कब्जा किया है जिनके पास किसी किस्म का आर्ट्स सरे से ही मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, अपना नाम कमाया है, मगर आप उनको कभी भी टीवी के स्क्रीन पर नहीं देखते, बल्कि टीवी के स्क्रीन पर कौन चलता है? चाँद फ़तेह अली खान। तो ये सोचने वाली बात है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि आपके आर्टिस्ट आपके माशरे के, आपके मुल्क के नुमाइंदे भी होते हैं, और आपके माशरे और आपके मुल्क की इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को लोग नापते हैं तो उसको आपकी सेलिब्रिटी क्लास के ज़रिए ही नापते हैं। क्या इस माशरे की सेलिब्रिटी क्लास के स्टैंडर्ड क्या हैं? सेलिब्रिटी क्लास की स्टैंडर्ड बहुत मैटर करती है किसी माशरे की डिफिनेशन में, और ये यहाँ तक ही महदूद नहीं है। जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स के ज़रिए लोग 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर हर चीज़ की रिजल्ट चाहते हैं, वो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है, वो चाहे सियासत में हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो। वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ऐप्स का उनके साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर आप सियासत को भी देख लें तो सियासी लीडरों के जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने सियासी लीडरों के और सियासी पार्टियों के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उनके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं होती। वो बस ज़ाहिरी देखकर, तकरीरों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके चेहरे की गुलों को देखकर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनके लिए जाने देने के लिए भी हाजिर होते हैं। मगर जब आप उनसे पूछ लें कि आपके लीडर की कोई ऐसी बात बताएं जिससे वो इक़्तिदार में आकर मुल्क के लिए क्या क्या कर सकता है, आप उसका विजन बता दें, तो उसके फॉलोअर के पास अपने लीडर का विजन बताने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट वीडियो ऐप्स के ज़रिए ही उनकी साइकोलॉजी भी ऐसी बन गई है कि वो कहते हैं कि ये बात ऐसी करता है, ये पहनता ये है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से वो अपने लीडर को इसी तरह ग्लोरीफाई करते हैं जिस तरह शॉर्ट वीडियोज़ ने उनके जहन को छोटा बना दिया है। तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म असर होता है, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं जिसको हम समझते हैं। मुस्तकबिल में ये खतरनाक हद तक ये लोगों को घेर सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माशरे में, अपने मुल्क में जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो डिज़र्व करते हैं कि वो स्क्रीन पर आएँ और डिज़र्व करते हैं कि लोग उनसे सीखें, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक इनको लेना चाहिए, मगर उनमें जो शो होने वाली सेलिब्रिटी क्लास है उनको इस हद तक सीरियस नहीं लेना चाहिए कि ये रिप्लेस करे हमारे जो जीनियन आर्टिस्ट हैं, ताकि उनको रिप्लेस ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।